जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डॉट इंडिया। अभी हमारी मौजूदगी नावकोठी प्रखंड के समसा पंचायत में है और समसा पंचायत के लाल ने कर दिया है कमाल। आज इस प्रकार कमाल किया है कि आज ये नावकोठी में ही नहीं पूरे बेगूसराय में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और किस प्रकार इन्होंने कमाल किए हैं, क्या कमाल किए हैं, चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं। सबसे पहले आपको बीपीएससी में क्वालिफाई किए जो हैं, इसके लिए सर आपको न्यूज डॉट इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने इंटरव्यू ले रहे हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे सर। मेरा नाम सर गौतम कुमार है और 67th बीपीएससी में मैंने 138th रैंक हासिल किया है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर मेरा चयन हुआ है। आपको क्या उम्मीद लग रहा था सर जो आज इस मुकाम तक पहुंचेंगे, कैसे किस प्रकार मेहनत करना पड़ा? उम्मीद तो थी इस बार कि मेरा बेहतर पेपर हुआ था, इंटरव्यू वगैरह भी अच्छा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि बेहतर होगा कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, ये है कि एक अनसक्सेस भी रहा मतलब बहुत बार। और 66 बीपीएससी में भी मैंने इंटरव्यू दिया था। उससे पहले भी मैंने 2018 में आईएएस वगैरह की एग्ज़ाम दे चुका हूँ। 4 प्रयास मैंने आईएएस में दिया था, हालांकि उसमें फ़ाइनल नहीं हुआ। लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया और परिवार वालों का, खास करके पिताजी का और मेरे भाई का बहुत सहयोग रहा, जिसके कारण सभी मैं इस पोस्ट पर चयनित हुआ। आप जो इस मुकाम तक जो पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा कोऑपरेट आपको सबसे ज़्यादा किससे मिला है? सर माता पिता का तो बहुत सहयोग होता ही है, लेकिन मेरे छोटे भाई ने बहुत सहयोग किया। जिस समय मेरे फादर का एक बार ब्रेन हैमरेज वगैरह हो गया था और एक्सीडेंट भी हो गया उनका दोबारा, तो वो सिचुएशन काफ़ी थोड़ा डेंस था फैमिली का। चूँकि घर पे मैं 2 ही भाई हूँ, तो मेरे छोटे भाई ने बहुत हद तक संभाला घर परिवार को सब कुछ, और मेरे इन समस्याओं से बहुत ही मुक्त रखा, जिसके कारण मैंने तनाव मुक्त होकर पढ़ाई की। और यहाँ तक आने में, यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ गया था? समस्या सर एक्चुअली सिविल सेवा के एग्ज़ाम में सक्सेस का चांसेस बहुत ही कम होता है, तो आप ये 100% नहीं कह सकते हैं किसी बार भी कि हम सफल ही हो जाएंगे। तो कई बार मेरे साथ मतलब कि समस्याएं आई, कभी मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था मैं, कभी इंटरव्यू में भी कुछ नंबर से रुक जा रहे थे। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के रूप में मेरे कई दोस्त थे। एक रोशन कुमार हैं जो इस बार एसडीएम बने हैं, और एक और लड़के हैं। कई दोस्त मेरे सफल हुए हैं, तो उन दोस्त का भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और एक जो होता है कि दोस्तों का सहयोग, कि नहीं लगे रहना है और मोटिवेशन के साथ लगे रहना है, तो वो काफ़ी प्रेरणादायक रहा। आप जो मुख्य रूप से आज इस पद पे जो आए हैं, और आपको कितना खुशी हो रहा है आज? खुशी सर बहुत हो रही है। सारे लोगों ने, यहाँ के सरपंच साहब ने और यहाँ के सारे गणमान्य लोगों ने, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब पिंटू हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे सम्मानित किया। बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोगों ने, हाई स्कूल के सर आए हुए हैं, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोगों ने, मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है। और ये मैं मानता हूँ कि बहुत समाज के आगे बढ़ने के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ज़रूर मदद करूँगा। आप शिक्षा व्यवस्था जो जिस प्रकार आप लोग व्यवस्था के अनुकूल जो पढ़ रहे थे, और जैसे आपने शिक्षा ग्रहण किए और गांव से ही शिक्षा ग्रहण किए, या कहीं गांव से बाहर रहकर आप लोग शिक्षा ग्रहण किए? नहीं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा 7वीं तक यहीं पे हुई है। चूँकि उस समय मिडिल स्कूल यहाँ पे 6ठा क्लास तक गई थी, तो उस समय मैंने 6ठी तक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की मिडिल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने हाई स्कूल में 1 साल पढ़ाई की यहाँ पे। उसके बाद मैं बेगूसराय चला गया था, वहाँ पे हाई स्कूल विनोदपुर है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहीं से मेरा 10th भी हुआ, और 10+2 मेरा हमारा हाई स्कूल से हुआ था, बेगूसराय से ही। और उसके बाद मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। जैसे कि बिहार के युवाओं को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और मेहनत करने के क्रम में वो विफल जब हो जाता है तो काफ़ी हताश हो जाने के कारण वो छोड़ भी देता है, मान लीजिए तैयारी करना। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनसक्सेस भी एक जर्नी है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है कि परिवार और समाज, हम जब गिरते हैं किसी ऊंचाई पर से, तो उनका थामना उनका काम होता है। क्योंकि कई बच्चे हैं बहुत ही गहराई से मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और मैं भी उसमें से एक था। आज तो मैं सक्सेस हो गया, कभी मैं कई बार अनसक्सेस हुआ। तो उस समय विपरीत स्थिति में उनको हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो खुद से टूटे हुए होते हैं। और उनको उस समय में अगर बार बार अगर टॉर्चर किया जाएगा, अरे नहीं हो रहा है, तुम अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है, ये नहीं, तो फिर वो टूट जाते हैं पूरे तरीके से। लेकिन अगर उस समय में उसको अगर बेहतर सहयोग और बेहतर अगर मोटिवेशन की तरह हम अगर सहयोग करें, तो निश्चित रूप से और आगे जाएगा और बहुत अच्छा करेगा। बिहार में युवाओं जो है किस प्रकार मेहनत करे जो आज इस मुकाम तक पहुँचे, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार वो लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें जो इस स्थान तक पहुँच सकता है। देखिए, जो आईएएस का एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, फैशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमारी बेसिक स्कूलिंग कैसी हुई, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम 1 to लेकर 12 तक की जो सारी पढ़ाई है, वो बच्चे को अच्छे से होनी चाहिए।
अगर वो बैकग्राउंड अगर बेहतर है, हमारी बुनियाद अगर बेहतर है, तो बच्चे अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, समाज को बेहतर तरीके से वो समझ सकेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आज जैसे थोड़ी समस्या ये है कि 10th 12th में बच्चे सोचते हैं पास कर जाएँ या फिर डिग्री ले लें, तो केवल डिग्री एक मानक नहीं है। अगर हम बुनियादी रूप से बेहतर अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं, बेहतर अगर समझ नहीं है, तो हम फिर कंपटीशन में अच्छे बेहतर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट से कंपटीशन में फ़ाइट होता है। आईटी के स्टूडेंट रहते हैं, मेरे ही कई जानकार हैं, मेरे साथ में रहने वाले आईटी के बच्चे हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, बिजनेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA वगैरह किए हुए बच्चे हैं। तो वैसे बच्चों के साथ फ़ाइट होता है। तो ये ना समझें कि हम एजुकेशन को या केवल बोर्ड तक ही सीमित रखें। आप अच्छे से गहराई से पढ़ें और समय दे के पढ़ें, तो जाके ही हम बेहतर कर सकते हैं। यानी कि बेहतर बुनियादी शिक्षा हमारी बेहतर होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, क्या आप आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे कि यहीं पर आप अपना पढ़ाई को समाप्त कर देंगे? अभी तो सर ये है कि एक निश्चित रूप से बेहतर मंजिल मुझे मिली है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के सर्विस में ये जो मेरा जॉब हुआ है लेवल 10 का है और 5400 पे ग्रेड का जॉब है। तो निश्चित रूप से अगर हम कुछ आगे नहीं भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी शुरुआत में जो दिली ख्वाहिश थी कि मैंने IAS के लिए ही शुरुआत की थी और 4-5 प्रयास मैंने दिया भी था, हालांकि उसमें फाइनली रूप से मेरा चयन नहीं हुआ था। एक जर्नी की शुरुआत है, मैं सोचूंगा कि एक अटैम्प्ट ज़रूर मैं IAS का दूँ, कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जान रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे गौतम कुमार जी, जिन्होंने एक समसा ही नहीं पूरे बेगूसराय में अपनी इस प्रकार प्रकाश फैलाए हैं कि मुख्य रूप से आज यह समसा पंचायत के ग्राम में ऐसी खुशी का माहौल देखने को मिलता है, इस प्रकार लहर देखने को मिलता है कि गौतम जी से मुख्य रूप से इस पंचायत के जिला के बच्चे प्रेरणा ले कि कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, विफलता भले ही क्यों ना आए, मेरे साथ क्यों ही कितनी ही कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। मेहनत करते रहिए और मेहनत ही एक सफलता तक ले जाता है और सही मार्ग तक पहुंचाने का काम करता है। और देखिए, गौतम जी का पापा जी हैं और मैं उनके पापा जी से भी बातचीत करता हूं। सबसे पहले सर, आपको बधाई, आपके पुत्र जो है कि अच्छे पोस्ट पर पहुँचे हैं। बधाई तो है ही, लेकिन 10 का दुआ है और हमारी आत्मा रहता है केवल हमारे ही बच्चे ऐसा नहीं हो, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे ज़िला का सबके बच्चे इसी तरह से आगे बढ़े तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। आपके बच्चा जो है कि यहाँ तक जो पहुँचे हैं, आज जो एक पदाधिकारी बने हैं, तो आपको किस प्रकार खुशी हो रहा है सर? हम यही चाहते हैं कि चरित्रवान बने, कीर्तिवान बने, जाके नाम देश में रोशन हो सके। आप अपने ग्राम के बहुत सारे युवाओं हैं और बहुत सारे मान लीजिए युवती है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आगे बढ़ने के लिए आत्मबल कभी नहीं घटाना चाहिए, चरित्रवान बन के अपना मेहनत जारी रखना चाहिए। असफलता ही सफलता का जननी है। तो आप जाने, ये सेवानिवृत्त शिक्षक थे और गौतम जी के पिताजी थे और इन्होंने बताया कभी भी हौसला को तोड़ना नहीं चाहिए और हौसला को हर समय बुलंद बनाए रखना चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ पर देखिए कम से कम बहुत सारे दर्जनों मुख्य रूप से ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी बधाई के लिए, इनको सम्मान के लिए कि आज इनके पंचायत में एक बड़ी ही खुशी का माहौल देखने को मिला है और बहुत सारे यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और मिलते हैं। थोड़ा सा इधर लीजिए सर। जैसे कि आपके गांव का बेटा इस प्रकार एक कमाल कर दिखाया, आपको कितना खुशी हो रहा है सर? बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज गर्व हो रहा है कि इस पंचायत में, समसा पंचायत में सेकेंड BPSC या गौतम कुमार निकाले हैं। इससे पहले 2004 में हमारी बहन सिस्टर उर्मिला कुमारी निकाली थी फर्स्ट BPSC इस पंचायत लेवल पर, और यह सेकेंड निकाला। हम कामना करते हैं कि प्रत्येक साल इस पंचायत के होनहार बच्चे निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको कितना खुशी मिल रहा है इस पंचायत में इस तरह का जो पदाधिकारी बने हैं और काफ़ी खुशी का माहौल है, और आप कितना खुश हैं सर? बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल के हम अभी प्रभार में हैं और कुछ न कुछ समय इन्होंने हाई स्कूल में भी बिताया, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत मेहनती लड़का है, मेहनत करके इतना मकाम पहुंचा है। आपको कितना खुशी मिल रहा है सर इसमें? अंत नहीं है खुशी। इस पंचायत वासियों में किस प्रकार खुशी दिखने को मिल रहा है? पंचायत वासियों में बच्चे से लेके जितने बूढ़ और जवान लोग हैं सभी का खुशी मिल रहा है। इस प्रखंड और जिला में पूरा कहना मुश्किल है, ऐसा खुशी मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले एक हमारे साथ टीचर हैं और सबसे पहले इसी पंचायत के हैं। तो सर बताएंगे कि आज जो है कि आपके पंचायत में एक बहुत ज़्यादा ऐसी खुशी देखने को मिल रहा है कि कहा जाए जितना इनकी वर्णन उतना कम है, और इस खुशी में आपको कितना खुशी मिल रहा है सर? खुशी तो आपके सामने झलक रही है और साथ ही साथ मेरा समाज काफ़ी गौरवान्वित है और समाज के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब
मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खुश हैं, इतना गौरवान्वित हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। धन्यवाद। आप देखें कि मुख्य रूप से कि हर लोगों में खुशी के माहौल देखने को मिलता है। और आज देखिए इस पंचायत के युवा हैं और सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि इस पंचायत में युवाओं में किस प्रकार से खुशी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो गौतम जी को जिला उत्पाद अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने पर, चयन होने पर बहुत बहुत बधाई। और इनके साथ इनके परिवार के तमाम सदस्य को बधाई, मेरा प्रणाम। क्योंकि अगर परिवार के सदस्य धैर्य ना रखते, मेहनत ना करते, परिश्रम ना करते इनके पीछे, तो शायद थोड़ा सा टफ होता। आज गौतम जी जो करके दिखाए हैं, वाकई में आज समसा पंचायत में एक त्यौहार जैसा माहौल है। लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा माहौल हुआ है कि लोग इनका अब प्रेरणा स्रोत बनेंगे ये आने वाले भविष्य के लिए। और यहाँ के जितना युवा हैं जो कंपटीशन के क्षेत्र में अभी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और उसमें इनका प्रेरणा बहुत योगदान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि इस पंचायत में पूरे एकदम खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है कि इस पंचायत के जितने भी नौजवान युवा हैं, युवती है, अब गौतम जी के प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और इस प्रकार प्रेरणा मिली है कि उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया है और युवाओं भी ठान लिया है कि अब हमें भी इस पंचायत का गौरव बनना है और इस पंचायत में हम भी पदाधिकारी बनेंगे और एक से एक मुकाम को हासिल करेंगे। और ये पंचायत ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे बिहार में नाम रोशन करने का काम करेंगे। अगर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद जो भी लोग आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा फॉलो करेंगे और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप देख रहे हैं बना, आपको कितना खुशी हो रहा है? अपार खुशी है और इससे हमारे परिवार के, समाज के, पंचायत के सब लोग भी खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपके भाई साहब बता रहे थे कि आज जो इस मुकाम तक जो हम पहुँचे हैं और इस मुकाम तक पहुँचने में मुख्य रूप से मेरा भाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो किस प्रकार आपका योगदान है सर? ये उनका बड़प्पन है, लेकिन होनहार तो वो खुद थे। अब अगर होनहार नहीं रहते तो हम लोग अथक प्रयास भी करते तो फिर भी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचते। ये उनका बड़प्पन है और मैं हमेशा सपोर्ट में रहा। और मैं आम लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि वो भी अपने बच्चे के प्रति सपोर्टिव रहें, डेडिकेटेड रहें, तो वो लोग भी अच्छा करेंगे, ज़रूर करेंगे। आज जो देखा जा रहा है कि पूरे समसा पंचायत में खुशी का माहौल ही पूरा छाया हुआ है। और समसा पंचायत तो जितना कहा जाए उतना कम है। इसके साथ साथ पूरे ज़िला में आज समसा पंचायत का नाम गौरवान्वित हो रहा है सभी को लेने में भी। और इस पंचायत के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? इन पंचायत के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट का सफ़र जिया और परिवार के कुछ मुश्किलों के कारण मैं घर आ गया। अभी मैं 3-4 साल से घर पे था। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में, कठिनाइयों में वो हारे नहीं, वो तत्पर मेहनत करते हैं।